तो दोस्तों ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर में और कोलैबोरेशन करने में अभी गूगल डॉक सबसे आगे है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इसका यूज क्यों करें, तो ये बड़ा ही फास्ट काम करता है, बड़ा ही सिंपल है यूज करना, और इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं इसके 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसका यूज आप गूगल डॉक्स पर कर सकते हैं, और इसका यूज आप ये सारे फीचर्स का यूज आप गूगल डॉक्स पर एक प्रोफेशनल की तरह कर पाएंगे। सो हे गाइस, मैं हूँ कौशिक, काम दिख रहे हैं कंप्यूटर। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो पहला फीचर से गूगल डॉक्स टेम्पलेट यूज़ करना। तो दोस्तों, अगर आपको रिज्यूम, बायोडाटा, कवर लेटर्स, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड या बिजनेस के लेटर्स, बिजनेस के इनवॉइसेस बनाना हो, तो आपको किसी भी मार्केट ऑफकोर्स ऑनलाइन साइट पर जाकर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डाउनलोड करने की ज़रूरत है। आपको पहले से गूगल डॉक्स पर प्रोफेशनल टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें करने के लिए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बस कुछ लोगों को पता नहीं होता है। और अगर आप बायोडाटा बनाना चाहते हैं, रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई आइडिया नहीं कैसे बनता है, या बिजनेस के इनवॉइसेस बनाना चाहते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं कैसे बनता है, तो कोई बात नहीं, आपको पहले से यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, बस आपको फिल करना है। तो गूगल डॉक्स पे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं आपको कई सारे टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको न्यूज़ लेटर, बिजनेस लेटर्स अगर बनाना हो वो कर सकते हैं, रिज्यूम, बायोडाटा, प्रोजेक्ट्स के लिए भी मिल जाते हैं, मीटिंग नोट्स बनाने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप कंपनी के न्यूज़ लेटर बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, ये मैंने टेम्पलेट चूज किया बायोडाटा के लिए। तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले से आपको नाम, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें फिल करने के लिए आ जाता है। और आपको यहाँ पर ना ही डिज़ाइनिंग करना है, ना ही इसको एडिट करना है, पहले से ऑर्गेनाइज किया हुआ मिल जाता है। बस आपको जो जो डिटेल्स आप फिल करना चाहते हैं उस पर आपको फिल कर देना है, और आपका रिज्यूम, बायोडाटा या बिजनेस लेटर्स हो तो वो तुरंत बन जाएगा। तो दूसरा फीचर है आउटलाइन ऐड करना। तो जब आप पहली बार गूगल डॉक्स ओपन करते हैं या पहली बार गूगल डॉक्स यूज कर रहे हैं, तो आपको शायद अपने पेज पर एक रूलर बार जो आपको MS ऑफिस पर दिखता होगा वो आपको गूगल डॉक्स पर ना दिखे। और रूलर बार रहने से क्या होता है कि आप अपने पेज का मेजरमेंट ले सकते हैं, आपको कितना स्पेस चाहिए, कितना मार्जिन लेना है, कितना ऊपर छोड़ना है, कितना नीचे छोड़ना है। तो जब आप पहली बार गूगल डॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपको रूलर बार नहीं मिलेगा, ये पहले से हाइड किया हुआ रहता है, आपको इसे शो करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल डॉक्स ओपन हो जाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी रूलर या कोई भी स्केल नहीं है जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि इसका कितना मार्जिन है, कितना स्पेस ऊपर छूटा हुआ है या कितना स्पेस नीचे छूटा हुआ है। तो रूलर बार को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको शो रूलर दिख जाएगा, इसे आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर लेते हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक स्केल जिसे रूलर बार कहते हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं कि आपको पेज पर कितना मार्जिन चाहिए। उसके बाद तीसरा फीचर है सजेशन मोड। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेशन करते समय गूगल डॉक्स की तरफ से रियल टाइम सजेशन चाहिए, रियल टाइम्स करेक्शन चाहिए किसी भी लाइन या किसी भी वर्ड को लेकर, तो आप सजेशन मोड इनेबल करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सजेशन मोड इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल डॉक्स ओपन करके किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट साइड में ऊपर की ओर एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट अभी एडिटिंग मोड में ओपन किया हुआ है। अगर आप इसे सजेशन मोड में ओपन करते हैं तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट पर सजेशन होगा गूगल डॉक्स की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये सजेशन मोड में ओपन किया हुआ है। अब किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी सजेशन होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो फिलहाल जैसे कि देख पा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट पर कोई भी सजेशन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर जो भी सारे सेंटेंस, जो भी सारे करेक्शन था वो कंप्लीट है। ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से करेक्ट है, कोई भी सेंटेंस इधर उधर नहीं है। अगर कुछ भी होता तो ये सजेशन दिखा देता है कि हाँ आपको ये वाला सेंटेंस की जगह पर ये वाला सेंटेंस यहाँ पर रखना चाहिए था, तो आपका डॉक्यूमेंट और भी अच्छा होता। तो चौथा फीचर है गूगल डॉक्स ऑफलाइन यूज करना। आप में से कई सारे लोगों को यह पता होगा कि गूगल डॉक्स ऑनलाइन काम करता है, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी सारे डेटा होते हैं वो क्लाउड पर सेव रहता है। लेकिन इन केस अगर आपका कभी भी इंटरनेट ना हो
तो आप गूगल डॉक्स का यूज ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बस आपको इसका एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिर आप गूगल डॉक्स का यूज ऑफलाइन कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट अभी ऑनलाइन ओपन किया हुआ है और आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लाउड का एक साइन दिखेगा, इसका मतलब कि ये अभी ऑनलाइन ओपन किया हुआ। अगर मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ फिर भी ये ऑफलाइन काम करेगा और जो भी सारे काम जो भी सारे एडिट करना होता है मैं कर लूँगा और फिर जब आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो ये सिंक कर लेगा। अभी जैसे कि देख पा रहे हैं वर्किंग ऑफलाइन, क्योंकि मैंने वो वाला एक्सटेंशन जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ वो मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो दोस्तों ये है गूगल डॉक्स का ऑफलाइन एक्सटेंशन, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम पर और इसे जैसे इंस्टॉल कर लेंगे अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो फिर भी आप गूगल डॉक्स का यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगला हिडन फीचर्स है गूगल डॉक्स पर डार्क मोड। सबसे पहले तो ये बता दूं कि गूगल डॉक्स पर आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे आप डार्क मोड कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट और क्रोम फ्लैग यूज करके अपने वेब पेज को या गूगल डॉक्स को डार्क मोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च बार पर क्रोम URL या क्रोम फ्लैग अगर डायरेक्ट टाइप करके सर्च करते हैं तो वो आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको फोर्स डार्क मोड फॉर वेब कंटेंट, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो क्रोम फ्लैग है इसे आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद फिर आप गूगल डॉक्स का यूज डार्क मोड में कर सकते हैं। इनेबल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको रिलॉन्च करने के लिए कहेगा तो रिलॉन्च कर दें। अब जैसे कि देख पा रहे हैं गूगल डॉक्स पूरी तरह डार्क है, सारे ऑप्शन सारे फीचर्स इसके जो भी सारे सिंबल्स जो भी सारे आप डॉक्यूमेंट एडिट किए हैं टाइप किए हैं वो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जो क्रोम फ्लैग है आपको इसे बार बार इनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा। तो एक अल्टरनेटिव एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट या क्रोम फ्लैग नहीं पता हो या नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम वेब स्टोर पर आ जाना है। उसके बाद आपको क्रोम के वेब स्टोर पर डार्क रीडर एक्सटेंशन सर्च करना है और ये है डार्क रीडर एक्सटेंशन, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एक्सटेंशन के थ्रू आप किसी भी वेब पेज को गूगल डॉक्स पर हो या किसी भी वेब पेज पर हो आप डार्क मोड में इनेबल कर सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं आप जैसे इस डार्क रीडर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जिस भी वेब पेज पर आप हैं या गूगल डॉक्स पर काम कर रहे हैं वो डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसे तुरंत ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी क्रोम फ्लैग यूज नहीं करना है। उसके बाद अगला फीचर है एक्स्ट्रा फॉन्ट्स ऐड करना। अगर आप गूगल डॉक्स के फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 30 डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स मिलेंगे जो कि लिमिटेड है। लेकिन अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग और भी कई सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको और भी कई सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स चाहिए तो आप गूगल डॉक्स पर एक्स्ट्रा फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये फीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको जैसे आप फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे ऊपर में आपको मोर फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोर फॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं आपको गूगल के जितने भी सारे फॉन्ट्स होते हैं वो आपको सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कई सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स ग्राफिक डिज़ाइन वाले फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। आप जो चाहें फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी एक फॉन्ट्स इसे मैं ले लेता हूँ, ये काफ़ी कूल लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं ये फॉन्ट्स गूगल डॉक्स पर आ जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये फॉन्ट्स यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। इस तरह से आप कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट्स अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला फीचर है रिवीजन हिस्ट्री फीचर्स, जो कि गूगल डॉक्स का बेस्ट हिडन फीचर्स है और ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले तो गूगल डॉक्स पर आप जो भी सारे एडिट कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा डेटा सारा रिकॉर्ड गूगल डॉक्स रखता है और ये सारे डेटा का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको एक बैकअप लेना है अपने पुराने डेटा का पुराने डॉक्यूमेंट्स का तो वो आप ले सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये अभी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इसका पुराना रिकॉर्ड देखना है कि किस तरह का स्टाइल में लिखा हुआ था, किस तरह के फॉन्ट्स थे, कौन सा साइज़ था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पहले आपको अलग दिख रहा था और अभी मैंने इसका स्टाइल फॉन्ट्स आपको बताने के दौरान चेंज करा। तो आप इसके वर्जन हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एक वर्जन हिस्ट्री ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दो तरह का, एक नेम करंट वर्जन और सी वर्जन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको सी वर्जन हिस्ट्री पर क्लिक करना है, इससे आप पुराने रिकॉर्ड्स देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के। अब जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको डेट वाइज सारा चीज़ सारा रिकॉर्ड दिखा देगा कि आप किस किस डेट को क्या क्या एडिट किए हैं। और अगर आपको उस डेट का कोई भी रिकॉर्ड बैकअप लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या था और अभी रिकॉर्ड क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है
उसके बाद अगला हिडन फीचर्स है वर्ड काउंट। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि स्टेटस बार में सारी चीज़ें दिखती है, कितना वर्ड्स लिख चुके हैं, किस लाइन पर हैं, कौन सा फॉन्ट चल रहा है, कैप्स लॉक ऑन है या नहीं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं गूगल डॉक्स पर वैसा कुछ भी नहीं है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको वर्ड काउंट वाला फीचर मिलता है, बस आपको इसे इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप लाइव वर्ड काउंट देख सकते हैं। तो वर्ड काउंट को इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको टूल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक वर्ड काउंट ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+Shift+C होता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप पेज नंबर्स, वर्ड, कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस देकर कैरेक्टर देख सकते हैं। लेकिन आप बार बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के दौरान अगर वर्ड काउंट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए एक फीचर है यहाँ पर नीचे डिस्प्ले वर्ड काउंट वाइल टाइपिंग, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब जब भी आप टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे, ये वर्ड्स काउंट होता रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक करके पेज नंबर, वर्ड्स, कैरेक्टर्स देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं आपको बार बार इसे इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला फीचर है गूगल डॉक्स पर किसी भी पिक्चर को एडिट करना। तो दोस्तों आपको पहले से गूगल डॉक्स पर बेसिक एडिट करने का, अपने डॉक्यूमेंट के इमेज को एडिट करने का फीचर्स मिलता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एडिटर या एडॉन्स को इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इस पर ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है। अब इसको आप चाहते हैं कि इसका जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या इसको रिसाइज करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक इस पर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको 3 डॉट का साइन मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको इमेज के ऑप्शन पर आ जाना है। अब जैसे आप इमेज के ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर आपको साइज, रोटेशन, उसके बाद फिर नीचे अगर जाएंगे तो आपको टेक्स्ट रैपिंग, पोजीशन, रिकलर, एडजस्टमेंट, ये सारा फीचर, सारा टूल्स आपको मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट किए हुए इमेज को एडिट करने के लिए। अब यहाँ से आप इसका हाइट, विड्थ या स्केल सेट कर सकते हैं। आप इसकी रेशियो को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अगर टेक्स्ट रैपिंग करना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के साइड में या फ्रंट में आपको अपने इमेज को सेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको रिकलर का ऑप्शन मिलता है। आप अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट की हुई इमेज को किसी भी कलर में, वो जो ब्लैक एंड वाइट कलर होता है या एक डार्क कलर होता है, उस पर आपको अगर करना है तो वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है अपने इंसर्ट की हुई इमेज के ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी सेट करने का मिल जाता है कि आप कितना ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बस गूगल डॉक्स पर ये वाला फीचर के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि आप गूगल डॉक्स पर इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप अब आप जान गए होंगे। उसके बाद लास्ट हिडन फीचर्स है अपने कस्टमाइज किए हुए कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स को इंसर्ट करना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं गूगल डॉक्स पर आपको कई सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। जो भी आप टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं आपको सबका शॉर्टकट मिल जाएगा। आपको सबका शॉर्टकट दिख जाएगा यहाँ पर उसके साइड में, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। लेकिन आपको अपना एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, उसे इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट में रुपी का साइन लिखते हैं, रुपीज़ का, तो गूगल डॉक्स पर कस्टम शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले टूल्स पर क्लिक करना है। फिर नीचे में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन पर जाना है। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सारे नंबर्स के कीबोर्ड शॉर्टकट चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट में रुपी का सिंबल लिखना, तो अगर आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बार बार रुपीज़ का कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता हो कि गूगल डॉक्स पर या अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर रुपी का साइन नहीं मिलता है कुछ एक लैपटॉप को छोड़कर। फॉर एग्जांपल रुपी के साइन के लिए मैं यहाँ पर RP शॉर्टकट बना लेता हूँ और यहाँ पर मैंने रुपी का जो सिंबल होता है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया और ये एक शॉर्टकट बन गया। अब जब भी आप RP लिखेंगे ये रुपी का सिंबल वहाँ पर आ जाएगा। या तो फिर आप रुपी के सिंबल की जगह पर आप दूसरा शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं इस रुपी के सिंबल के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो बस फ्रेंड्स, ये था गूगल डॉक्स के 10 हिडन फीचर्स। आई होप आपको कुछ फीचर्स के बारे में पहले से पता हो और कुछ फीचर्स के बारे में पहले से पता ना हो, लेकिन अब आप जान गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जल्दी नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।